बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आजकल जी पॉलिटिकली हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो पकड़ दकड़ जा रही है, पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, पीटीआई के रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है, रात के 1 बजे जनाब दीवारें फलांगी जा रही हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। कानूनी तौर पर क्या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो कोई इलीगल काम कर रहे हैं या बड़ा लीगल काम, बड़ा सवाब का काम कर रहे हैं और उनको डिस्टर्ब किया जाता है। कानून क्या कहता है? पाकिस्तान का कानून क्या ये राइट प्रोवाइड करता है कि लोग जनाब सड़कों पे जब चाहें निकल आएँ और जनाब तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दें, या तोड़ फोड़ ना भी करें, बड़ा पीसफुल तरीके से भी ये एहतजाज कर सकते हैं, ये रैली निकाल सकते हैं, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कानून क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस शॉर्ट सी वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे जो सुप्रीम हमारा लॉ है पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है किसी भी शहरी को कि कोई भी सिटीज़न जो है वो ये जनाब असेंबली बना, लॉफुल असेंबली बना सकता है, असेंबल हो सकते हैं, बंदे कुछ इकट्ठे हो सकते हैं। इट मीन्स कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 16। आर्टिकल 16 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, कि जो पाकिस्तानी सिटीज़न है उनको ये आज़ादी है, उनको ये इख्तियार हम दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट दे रहा है कि वो असेंबली बना सकते हैं। लेकिन सर्टन रेस्ट्रिक्शंस हैं कि पाकिस्तानी जो है, कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न है वो इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे होकर जनाब गैदरिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये है कि ये एक तो आर्म्ड नहीं होंगे, यानी ये इनके पास असला नहीं होगा। बग़ैर असले के अगर लोग जमा होते हैं तो इस पे कोई पाबंदी नहीं, ये उनको राइट है, उनका हक बनता है कि वो जमा हो सके। जिस तरह के आजकल कुछ लोग चाह रहे हैं कि पीटीआई वर्कर्स चाह रहे हैं कि हम जनाब इस्लामाबाद में जमा हों, प्रोटेस्ट करें, तो काफ़ी सारे लोग जमा होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को परेशानी भी है। एनी हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया, लेकिन विदाउट आर्म, ये असला लेकर नहीं जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं किसी जगह पे, लेकिन असला लेके नहीं जाएंगे। साथ ही यही आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सर्टन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि सर्टन रेस्ट्रिक्शंस जो कानून लगा देगा इनके ऊपर, उसको ओबे करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर अब रेस्ट्रिक्शन ये हो गई कि नॉर्मल हालात में तो इजाज़त थी, रेस्ट्रिक्शन ये हो गई कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इनके शो को फ्लॉप करने के लिए एमरजेंसी नाफज कर दी। अभी मेरे नोटिफिकेशन एक पढ़ रहा था, 7 दिन के लिए एमरजेंसी नाफज करते हैं। एमरजेंसी का भी आपको पता है कि सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी, उसका जनाब सेक्शन था 144, 144 दफ़ा 44 लग गई, वो 144 होती है सीआरपीसी। उसके तहत उन्होंने कहा जी हमारे पास पावर्स हैं, हम एमरजेंसी नाफज करते हैं। एमरजेंसी 2 पॉइंट्स बिलखुसूस उन्होंने एमरजेंसी लगा दी है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग किसी भी जगह जमा ना हों, ये पाबंदी है। अब लाहौर के अंदर हम चाहते हैं कि 10-15 लोग, 20 लोग इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर फिर हम जाएं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए, तो ये पाबंदी है। 5 लोग या 5 से ज़्यादा जमा ही नहीं हो सकते, ये एमरजेंसी नाफज है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि असला आपका लाइसेंसी असला हो या गैर लाइसेंसी, किसी भी किस्म का असला आप कैरी नहीं कर सकते। एमरजेंसी लगा दी हमने 7 दिन के लिए। अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट प्रोवाइड किया था, लोगों के ज़हनों में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, मार्च में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एमरजेंसी लगा के, तो अब वो उनका राइट जो है उसको किसी हद तक वो ख़त्म करने की कोशिश की है। लोगों के एमरजेंसी लगी हुई है तो जनाब इसको बेस बना के, एमरजेंसी लगी हुई है तो अब कुछ भी करते फिरेंगे। इसकी वजह से बहुत सैड इंसिडेंट भी हो जाते हैं, जिसको आपने ऑब्ज़र्व किया होगा। सैड इंसिडेंट होगा क्या? सैड इंसिडेंट ये होगा कि जनाब कोई मिडिल क्लास लोग 2, 4, 10 मारे जाएंगे, और क्या सैड होगा? बड़े लोगों को तो अगर मरे तो फिर तो कुछ ना कुछ तब्दीली आए, कुछ बेहतरी आए ना, तो हमेशा छोटे लोग मारे जाते हैं। एनी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जी प्रोटेस्ट करना, और उसका तोड़ क्या निकालती हैं गवर्नमेंट्स। ये नहीं है कि सिर्फ ये जनाब नून लीग की आजकल गवर्नमेंट है और ये तोड़ निकालती है, नहीं, इससे पिछली गवर्नमेंट्स भी तोड़ ही निकालती थी। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, अभी तो माजी करीब की ही बात है, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, वो भी तोड़ निकालती थी। जब कोई प्रोटेस्ट करता था, अगले दिन एक जज साहब ने कह भी दिया, जज साहब थे हाई कोर्ट के, कल एक पिटीशन फाइल हुई तो जज साहब के रिमार्क से उन्होंने कहा हाँ जी पीटीआई भी तो यही करती रही है ना,
टीएलपी का एक था वो मार्च था, तो उसके अंदर भी कितने बंदे मारे गए, पुलिस वाले भी मारे गए, दूसरे भी मारे गए। जब पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, ये आम कॉमन सिटीज़न होते हैं पुलिस वाले, लेकिन ये बेचारे क्या करते हैं, ये एक ग़ुलाम की हैसियत होती है इनकी। ऑर्डर्स आते हैं, पकड़ लो, रोको, जाने नहीं देना। अब ये बेचारे क्या करें, ये आम से मुलाजिम होते हैं, कांस्टेबल लेवल का बंदा क्या कर लेगा, क्या कहे, जॉब छोड़ दे, कहाँ चला जाए। तो वो ओबे करता है ऑर्डर्स को, बेचारा रोकने की कोशिश करता है। बाज़ इनमें से पुलिस वाले हीरो बनने की कोशिश भी करते हैं, वायलेंस करते हैं, गालियां बकते हैं या फिर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली पार्टी भी वो वायलेंस पे उतर आती है, फिर पुलिस वाला भी 2-4 मारे जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। पुलिस वालों को कभी नहीं मारना चाहिए, बेचारे अपनी ड्यूटियां दे रहे होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को भी 2 काम करने चाहिए। एक तो ये हीरो ना बने, जब भी ऐसा कोई प्रोटेस्ट हो पुलिस वालों को कभी हीरो नहीं बनना चाहिए। क्यों भाई, वायलेंस किस चीज़ का? आप वायलेंस करते हो, आप किसी को गालियां देते हो, अगला बंदा रिएक्ट करेगा तो आपका सर फाड़ देगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक तो ये छोटे छोटे जो कांस्टेबल वगैरह, स्पाई वगैरह होते हैं, इनको मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कभी भी हीरो ना बने, ऐसे मौके पे दानिशमंदी से काम किया करें। और इनके जो ऑफिसर हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, कि इससे हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसकी शान में फ़र्क है, उनकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। आपको भी जब कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाता है ऊपर से, जनाब वज़ीर आला देते हैं, किसी भी पार्टी का हो, जब आपको ऐसा कर मार दो, पकड़ दो, दकड़, वो टीएलपी हो, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, कोई भी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है, मार्च है उनका, तो यूं अगर ऑर्डर आ जाता है पकड़ दो और मार दो, तो आपने कुछ होश के नाखून लेने, अपने सिपाहियों को, अपने कांस्टेबल्स को, उनकी हिफाजत आपने करनी है, आपकी ज़िम्मेदारी। आपको समझ में आता है कि ये इलीगल सा ऑर्डर है, हमें जो कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहा है कोई बंदा, हमें अपना ग़ुलाम, भेड़ बकरियां समझ के यूज़ करना चाह रहा है, तो बड़े ऑफिसर जो हैं पुलिस के, उनको चाहिए, आईजी को चाहिए, दीगर जो अफसरान हैं उनको चाहिए, कोर्ट से रजू करें। ये देखिए ये कैसा हुक्म दे रहे हैं, हम अगरचे एम्प्लॉई हैं लेकिन हम ग़ुलाम नहीं हैं कि हम हर काम जो इन्होंने कहना है वही हमने करना है। तो ऑफिसर्स को चाहिए कि अपने सिपाहियों को प्रोटेक्ट करें, मरवा ना दें। जब कोई एक आध रैली, जिसकी भी रैली हो, जिसका भी मारो, 2-4 पुलिस वाले मारे जाते हैं, क्यों? वो इंसानों के बच्चे नहीं हैं? उनके क्या छोटे छोटे घरों में बच्चे यतीम हो गए, बेवा हो गई, 2-4 सलूट मारे, 2-4 फूल फेंक दिए, इज़ इट सफिशेंट? कभी भी नहीं। ये ख़ानदान तबाह हो जाता है। तो ये पुलिस अफसरान को होश के नाखून लेने चाहिए कि जब ऐसी इंस्ट्रक्शंस हों किसी भी पार्टी की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, होश के नाखून लेंगे और अपनी पुलिस जो हमारे जितने भी पुलिस के वो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, वो जनाब कुछ किसी भी रैंक के हैं, इनकी हिफाजत करें, इनके ऊपर रहम खाएं। तो जो ये छोटे छोटे अफसरान होते हैं, जो हमारे कांस्टेबल्स होते हैं, इनको हीरो नहीं बनना चाहिए। प्यार मोहब्बत से, अमन के साथ, पाकिस्तानी है, जो जलसे जुलूस कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी, किसी भी पार्टी के हों, एहतराम करें एक दूसरे का। लेकिन यहाँ पे आके मामलात ख़राब होते हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि इनका राइट है कि ये असेंबली बना सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं किसी जगह पे, लेकिन साथ वो सियासत कर रहे हैं। सियासत क्या गवर्नमेंट हमेशा करती है कि वो एमरजेंसी लगाती है। वो पीटीए की गवर्नमेंट हो फिर भी यही करती है, नून लीग की हो फिर भी यही करती है, किसी की भी हो। तो वो अजीब किस्म का ये अपनी सियासत चमकाने के लिए तसादुम की एक राह निकालते हैं। ये उन्होंने प्लान किया हुआ है कि हमने जनाब प्रोटेस्ट करना है, इन्होंने आगे से उसका तोड़ निकालने की कोशिश करनी है। काश हमारे पॉलिटिशियन सुधर जाएं। तो ये आर्टिकल 16 के तहत असेंबल हो सकते हैं। आर्टिकल 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि लोग एसोसिएट भी हो सकते हैं, कोई एनजीओ बना सकते हैं, कोई जनाब पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं कि मेरा इस पार्टी से ताल्लुक़ है। कोई चंद लोगों की एसोसिएशन हो सकती है, बहुत सारे लोगों की एसोसिएशन भी हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। लेकिन इसमें पेश नज़र ये रहे कि पॉलिटिकल पार्टी होना, लोगों का एक दूसरे के साथ एफिलिएशन होना, एसोसिएशन होना, कि हम पीटीआई वाले हैं, हम नून लीग वाले हैं, हम काफ लीग वाले हैं, सो तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आप जज हैं, आप कोई जनाब पब्लिक सर्वेंट है, आईजी कहे कि मैं पीटीआई वाला हूँ, मैं नून, वो नहीं। हाँ, कॉमन मैन तो कर सकता है, लेकिन ये लेवल जो है, जो पब्लिक सर्वेंट है, इनके लिए सर्टन रेस्ट्रिक्शन। और दूसरा ये कि जब एसोसिएशन करेंगे आप, इसमें कोई चीज़ बनाएंगे आप, कोई एसोसिएशन आपकी बनती है, कोई पार्टी बनती है, उसके लिए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ नहीं कि ऐसी मैं बना लूँ पाकिस्तान को तबाह करो माज़अल्लाह, या पाकिस्तान के नुकसान करो, ऐसा नहीं हम बना सकते। पार्टी ऐसी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के लिए बेहतरी करने के लिए पार्टी बन सकती है।
भले के लिए बन सकती है, बुराई के लिए नहीं बन सकती। इसी तरह आर्टिकल 19 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम स्पीच, आप बोल सकते हैं, हर सिटीज़न हर पाकिस्तानी सिटीज़न का राइट है, वो बोल सकता है। फ्रीडम स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको दिया गया, इजहार आज़ादी इजहार राय। लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बोलने की इजाज़त, फिर आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त नहीं है, आपको तौहीन अदालत वाले मामलात में बोलने की इजाज़त नहीं है, आपको ये बोलने की इजाज़त नहीं है कि जराइम करें, आपको ये बोलने की इजाज़त नहीं है कि गैर अखलाक़ी आप जनाब शुरू कर दें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं नंगा घूमना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं आप कर सकते, सर्टन रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये चंद एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से 16, 17, 19 ये बेस करते हैं कि जनाब अली इनकी बेसिस के ऊपर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अब गवर्नमेंट जो भी हो बिला तफरीक वो इसका तोड़ जोड़ करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से तसादुम होता है। तसादुम को रोकने के लिए पुलिस अहम रोल अदा कर सकती है। पुलिस कांस्टेबलान, छोटे छोटे पुलिस ऑफिसर जो हैं ये हीरो ना बने, गालियाँ ना दें, तशद्दुद ना करें, और बड़े अफसरान वो कोर्ट से रजू करें, वो कोई इसका लाहे अमल तैयार करें कि ये जो ऑर्डर्स हमें दिए जा रहे हैं इलीगल हैं, और अपने सिपाहियों को प्रोटेक्ट करें। ये भी इंसान है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी इंसान है। तो हमें मिलजुल के इनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। आप रिमेंबर वन थिंग, ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम कहते हैं ना कि बड़ा हम तरक्की पजीर हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका को फॉलो करो, फ़लाँ को फॉलो करो। जब उनको फॉलो करते हो तो ये भी देखें कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो पब्लिक बेस्ड होती है, आवाम के लिए। क्या वो इब्राहिम लिंकन ने कहा था ना 1863 में, उसने ये स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है, ये जमहूरियत कहते किसे हैं? जमहूरियत इसी को कहते हैं कि गवर्नमेंट जो बनेगी, कौन बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, किसकी होगी, वो सब कुछ अवाम की होगी। तो ये लोग जो पॉलिटिशियन बड़े बड़े लोगों को जमा करते हैं, आओ जी हम मिलियन मार्च करेंगे, आओ हम फलां, वो दरअसल ये शो कर रहे होते हैं कि अवाम किसके साथ है। अब इसी तरह आजकल के हालात को अगर देखें तो अगर इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे लाखों लोगों को एक बंदा जमा कर लेता है, उससे एक्सप्रेशन ये जाएगा कि दुनिया और अवाम जो है कसरत के साथ लाखों की करोड़ों की तादाद में वो इसके साथ हैं, वो जो इसका मौक़िफ़ है वही उनका मौक़िफ़ है। तो गवर्नमेंट अब किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। लोग ही बनाएंगे भाई, जो लोग कह रहे हैं वो कर दो, फिर गवर्नमेंट यूँ रद्दो बदल कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाक पे रहम खाए जी, और हमारे हालात काश अच्छे हो जाएं, तो मुल्क के लिए जो बेहतर है अल्लाह ताला वो असबाब पैदा फरमा दे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।